आज दिशा की बैठक जिला कांगड़ा की रखी गई थी और उसमें केंद्र की ओर से प्रायोजित जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं की समीक्षा की गई। उन योजनाओं के विषय में बड़े विस्तार से चर्चा की गई और पूरे जिला के सभी विभागों के जिला विभागाध्यक्ष और माननीय डिप्टी कमिश्नर महोदय, माननीय एसपी महोदया, ये सब लोग आज यहाँ उपस्थित थे और हर विषय पर केंद्र की योजनाएं जो हैं उन योजनाओं में कितनी फंडिंग हुई थी, उसमें कितनी कंज्यूम हो गई, कितनी लेफ्ट आउट हैं और आगे भी क्या समस्या है उसके विषय में बड़े विस्तार से चर्चा हुई और इस विषय पे आज बात की गई है। सर, क्या गुणवत्ता को लेकर और जमीनी स्तर पर योजनाओं और परियोजनाओं को पहुंचाने के लिए बात की है? गुणवत्ता को लेकर भी आज कुछ मामलों में चिंता व्यक्त की गई है। जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी आज यहाँ आए थे, 4 लेनिंग का काम हो रहा है। मैं इनको साधुवाद भी देता हूँ कि पिछले 1 वर्ष पहले बिल्कुल ऑलमोस्ट स्टक हो गया था जो काम, उसमें पिछले 6 महीने से बहुत जोर पकड़ा है। उसके लिए जब मैं सांसद बनकर दिल्ली गया तो उसके लिए हमने बहुत चिंता भी की, माननीय मंत्री जी से भी मिले, अब माननीय डिप्टी कमिश्नर महोदय से भी इस विषय में लंबी चर्चा हुई। उसका लबोलबाब ये हुआ कि आज बहुत तेज़ी से नेशनल हाईवे का काम चल रहा है, 4 लेन का काम चल रहा है, लेकिन उसमें मुझे लगा था, थोड़ी चिंता थी कि वहाँ थोड़ा सा क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो रहा है। काम तो तेज़ी से कर रहे हैं लेकिन क्वालिटी कंप्रोमाइज़ जब ये लगा तो हमने आज इस विषय पे बड़ी सख्ती से वहाँ के जो अधिकारी आए थे उनसे बात की है और उन्होंने एश्योर किया है कि आगे से भविष्य में इस बात की चिंता की जाएगी। स्मार्ट सिटी धर्मशाला को लेकर भी? हाँ, स्मार्ट सिटी धर्मशाला को लेकर बहुत से इश्यूज थे। बहुत से हमारे माननीय नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो थे उन्होंने कुछ प्रश्न किए थे और बड़े जायज़ प्रश्न थे उनके, तो इसलिए हमने इस बार यही निर्णय किया है, मैंने डीसी महोदय से भी कहा है कि नेशनल जो स्मार्ट सिटी का जो बैठक है वो अलग से करेंगे, क्योंकि वो 10-15 मिनट की ब्रीफिंग से काम होने वाला नहीं है। तो मैंने उनको कहा कि उसको अलग से हम लोग बैठ के, क्योंकि आज कमिश्नर महोदय भी कहीं बाहर हैं, वो नहीं आ पाए थे, तो उनसे बात करके, डीसी साहब से बात करके अलग से मैं बीच में आकर लंबी बैठक करके जितनी समस्याएं हैं स्मार्ट सिटी की उसका समाधान करने का प्रयत्न करेंगे। सर, जो केंद्र द्वारा चलाई जा रही योजनाएं हैं जिला कांगड़ा के लिए, क्या लगता है कितना अधिक और कार्य करने की आवश्यकता जो है? देखिए, स्काई इज़ द लिमिट। योजनाएं, विकास, इसका कोई अंत नहीं होता। जितनी योजनाएं हम लेके आएंगे, जितनी इम्प्लीमेंटेशन होगी, उसके आगे अगली योजना और खड़ी होगी, क्योंकि योजनाओं का अंत ही नहीं है, विकास का अंत नहीं है। तो इसके लिए तो कह सकते हैं कि स्काई इज़ द लिमिट। इसके लिए हम लोग लगे हैं। बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिनकी आगे और बढ़ाने की आवश्यकता है, उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे और बहुत से ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलप करने की आवश्यकता है। मैं तो बड़े सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे समय में ये सौभाग्य मिला है कि मैं सांसद बनकर आप सबकी सेवा कर सकूं, कि जब 3-3 4 लेन के काम चल रहे हैं, 3-3 4 लेन के काम चल रहे हैं, छोटा सा प्रदेश, उसके बावजूद इतना काम हो रहा है। ये मोदी जी के विकास का जो मॉडल है उसका हिमाचल एक आने वाले समय में अनुपम और अनूठा उदाहरण बनने जा रहा है। इसका विस्तार हो रहा है, एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है, टूरिज्म की दृष्टि से कहाँ जिला कांगड़ा पहुंच जाएगा। अब कोशिश की जा रही है कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। मैं महीने में 3-3 बार इसकी कोशिश कर रहा हूँ, मिल रहा हूँ जाके रेल मंत्री महोदय से, क्योंकि डीसी साहब यहाँ विद्यमान है। क्योंकि मैं तो ये कहता हूँ, मैंने बैठक में कहा, आपके सामने भी कह रहा हूँ, डिप्टी कमिश्नर इज सपोज टू बी ए मदर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। तो हम तो इनको कहेंगे कि आप भी अपनी ओर से हमें सुझाव दें ताकि दिल्ली जाकर हम बात कर सकें